दोस्तों आदित्य बिरला ने एसबीआई के साथ जुड़ के दो नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड और आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड। आज इस वीडियो में हम दोनों कार्ड के बारे में जानेंगे, दोनों कार्ड में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि कौन सा कार्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। इन दोनों कार्ड की बात करें तो ये दोनों कार्ड ही लाइफस्टाइल कैटेगरी के भीतर आता है। आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको देने वाली हूँ और इसके साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किसके लिए ये कार्ड बेहतर होने वाला है। और अंत में हम लोग देखेंगे ये दोनों कार्ड आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों कार्ड ही लाइफस्टाइल कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि जो लोग ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं ब्रांड से, उनके लिए ये कार्ड बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कार्ड के कुछ वेलकम बेनिफिट जान लेते हैं। वेलकम बेनिफिट की बात करें तो आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर आपको 6000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं जब आप इसकी ज्वाइनिंग फी पे कर देते हैं, और ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको 60 डेज के अंदर ही मिल जाता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 0.25 पैसा है और इसके हिसाब से 6000 रिवॉर्ड पॉइंट का आपको 1500 रुपए मिल जाते हैं, यानी आपकी जो ज्वाइनिंग फी है वो यहाँ पर फ्री हो जाता है। वही अगर हम लोग आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जब भी आप यहाँ पर भी जो ज्वाइनिंग फी है वो पे कर देते हैं, और ये भी आपको 60 डेज के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू निकल के आता है वो 500 रुपीज़ होता है, यानी यहाँ पर भी आपको जो ज्वाइनिंग फी है वो आपका फ्री हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों कार्ड में ही जो ज्वाइनिंग फी है तो वो आपको वापस मिल जाता है। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है वो माइलस्टोन बेनिफिट। यहाँ पर आपको एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर 3000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं इस कार्ड के जरिए। वहीं अगर आपने एक साल के अंदर 3 लाख रुपए स्पेंड किया इस कार्ड के जरिए तो आपको 3000 और एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, यानी टोटल आपका 6000 रिवॉर्ड पॉइंट बन जाता है। और जैसा कि मैंने कहा इसका एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 0.25 पैसा है। इस तरह से 3000 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू निकल के आता है वो 750 रुपीज़ होता है, और अगर आपको 6000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं तो आपको टोटल 1500 रुपीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए एक साल के अंदर स्पेंड करने पर आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, और वहीं अगर आपने एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए स्पेंड किया तो आपको और एडिशनल 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे, जो टोटल आपका बन जाता है 4000 रिवॉर्ड्स पॉइंट। 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट का वैल्यू फिर से 500 रुपीज़ निकल के आता है और 4000 रिवॉर्ड्स पॉइंट का वैल्यू 1000 बन जाता है। और ये रिवॉर्ड्स पॉइंट कार्ड होल्डर्स को क्लोजिंग एनुअल स्पेंड्स के 60 डेज के अंदर ही मिल जाता है। अगला जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो रिवॉर्ड बेनिफिट्स है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर आपको 20 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर अगर आपने आदित्य बिरला स्टोर्स पर स्पेंड किया तो। वहीं आपको अगर आपने डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और होटल्स में इस कार्ड के ज़रिए स्पेंड किया तो आपको 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर। दूसरी तरफ अगर हम लोग आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाता है 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर अगर आपने ये 100 रुपीज़ आदित्य बिरला स्टोर्स पर स्पेंड किया तो। और अगर आपने कहीं डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और होटल्स पे 100 रुपीज़ स्पेंड किया तो आपको यहाँ पर 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाता है। वही अगर आपने दूसरे चीज़ें परचेज़ की, दूसरे जगहों पर इस कार्ड के ज़रिए परचेज़ किया तो एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर आपको हर 200 रुपीज़ स्पेंड करने पर 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाता है, और आदित्य एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर आपको हर 200 रुपीज़ स्पेंड करने पर 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपने इस कार्ड के ज़रिए कोई फ्यूल लिया, यूटिलिटी बिल पे किया, मोबाइल वॉलेट खरीदा तो ऐसे में आपको यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा या नहीं दिया जाएगा, दोनों कार्ड में ही। अगला जो बेनिफिट है वो एक्सक्लूसिव आदित्य बिरला स्टोर्स पर आपको मिल रहा है। अगर आपने आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए
आदित्य बिरला फैशन ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स पर शॉपिंग किया तो आपको हर 100 रुपये पर 20 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे। वहीं अगर आपने आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड से आदित्य बिरला फैशन ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स पर शॉपिंग किया तो आपको हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे, यानी पहले वाले कार्ड से आधा। और सबसे बढ़िया बात है कि आदित्य बिरला फैशन ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स पर आपको कई सारे ब्रांड भी मिल जाते हैं, अच्छे खासे ब्रांड मिल जाते हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो इन सब ब्रांड्स आपको आदित्य बिरला फैशन ऑनलाइन एंड रिटेल स्टोर्स पर मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ब्रांड्स हैं। वही दोनों कार्ड के ज़रिए अगर आपने वोडाफोन, वीआई, आइडिया यहाँ पर स्पेंड किया तो आपको पर 100 रुपीज़ पर आपको 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाते हैं, रिचार्ज वगैरह अगर आप करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि आप इन रिवॉर्ड्स पॉइंट को रिडीम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको इन रिवॉर्ड्स पॉइंट को रिडीम करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप मल्टीपल कैटेगरीज में जाकर गिफ्ट और ई गिफ्ट वाउचर लेकर इसे रिडीम कर सकते हैं। आप चाहे तो इन रिवॉर्ड्स पॉइंट को रिडीम करने के लिए इनके शॉप इन स्माइल कैटेगरी में जाकर भी इसे रिडीम कर सकते हैं, लेकिन रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास 2000 रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए। फ्यूल सरचार्ज वेव की बात करें तो आपको दोनों पर ही आपको फ्यूल सरचार्ज पर वेव मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज आपको मिल जाता है, लेकिन आपको मिनिमम 3000 का ट्रांजेक्शन करना होगा और यहाँ पर आपको जो जीएसटी या अदर चार्जेस है उन पर ये वेव नहीं मिलेगा, उनको काटने के बाद ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज पर वेव मिल जाएगा। मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज जो है वो आपको 100 रुपीज़ तक ही मिलेगा हर स्टेटमेंट साइकिल पर। लॉन्च बेनिफिट की बात करें तो आपको आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस आप हर वर्ष में 4 बार ले सकते हैं, ये आपकी क्वार्टरली आप एक बार ले सकते हैं। वहीं अगर हम लोग आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को नहीं मिलता। अब थोड़ा हम लोग ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही ज्वाइनिंग फ़ी के बारे में बता दिया था कि आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर आपकी जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो 1499 आपको देना पड़ेगा, प्लस इसके साथ जीएसटी आएगा और इसका एनुअल फ़ी भी 1499 प्लस जीएसटी होगा। वहीं अगर हम लोग आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 499 देना होगा और इसके साथ जीएसटी आएगा और एनुअल फ़ी भी आपका 499 प्लस जीएसटी आपको देना होगा। इसके साथ ही फाइनेंस चार्ज की बात करें तो आपको 3.50 पर मंथ या फिर आपको 42% पर एनम पर आपको चार्ज लगाया जाएगा, इसीलिए हर जो पेमेंट है वो टाइम पर ज़रूर करें। और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोनों कार्ड पर, जैसे कि आपको दोनों कार्ड ही कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिल जाता है और दोनों कार्ड ही वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा सकता है। दोनों कार्ड में ही आपको एनहेंस पावर टू योर फैमिली मिल जाता है। एड ऑन कार्ड में आप अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चों को शामिल कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। दोनों कार्ड में ही आप इजी बिल पेमेंट फैसिलिटी भी मिल जाता है। दोनों कार्ड से ही आप आसानी से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों कार्ड में ही आपको फ्लेक्सीपाई सुविधा भी मिल जाता है। आप आसान मासिक किस्तों में कोई भी चीज़ या सामान ले सकते हैं, वो भी कम ब्याज दर के साथ। आपको दोनों कार्ड में ही इजी मनी फैसिलिटी मिल जाता है जो मिनिमम 5000 और मैक्सिमम अप टू आपको 75% ऑफ योर अवेलेबल कैश लिमिट के ऊपर मिल जाता है। अब बात करते हैं ये दोनों कार्ड किसके लिए बेहतर होने वाला है। तो जो ज़्यादातर शॉपिंग लाइफस्टाइल कैटेगरी में करते हैं उनके लिए ये दोनों कार्ड बेहतर होने वाला है। और अगर आप लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं तभी इस कार्ड को आप ले तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये कार्ड मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना ख़ास नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी ब्रांड्स है वो बहुत ही बड़े ब्रांड्स है जहाँ पर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स मिलते हैं। तो अगर आप उन आइटम्स को लेना चाहते हैं तभी इस कार्ड की तरफ जाए। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो दोनों कार्ड में मुझे ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी इतना खास नहीं लगा, क्योंकि जो आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है उसकी ज्वाइनिंग फ़ी बहुत ही ज़्यादा है। 1499 या 1500 आपका लग जाता है। उसके साथ आपको जीएसटी भी यहाँ पर लगाया जाएगा
और टोटल आपका एक बहुत ही ज़्यादा और बड़ा अमाउंट बन जाता है। क्योंकि अगर हम लोग इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं तो ये 1500 या उससे ज़्यादा का ये जो जॉइनिंग फ़ी है या एनुअल फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, अगर हमें ये वेव नहीं मिलता है तो। वही अगर हम लोग आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर भी जो जॉइनिंग और एनुअल फ़ी है वो अन्य कार्डों के मुकाबले तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये जो जॉइनिंग और एनुअल फ़ी है दोनों कार्ड का, ये थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा। अगर इस कार्ड में हमें रिवॉर्ड्स पॉइंट की बात करें तो कुछ और कैटेगरी में अगर हम लोग शॉपिंग करते तो वहाँ पर अगर हम लोगों को ज़्यादा रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाता तो थोड़ा-सा ये हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता ये कार्ड। क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्ड में ही अगर हम लोगों ने दूसरे जगह पर स्पेंड किया, कुछ परचेज़ किया तो आपको 200 परचेज़ करने पर, हर 200 परचेज़ करने पर ही आपको 1 या 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल रहा है, जो बहुत ही कम है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो साल भर में अच्छे-अच्छे ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, कई तरह की शॉपिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरे लिए तो ये दोनों कार्ड इतने वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि मैं इन जगहों पर शॉपिंग बहुत ही कम करती हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये कार्ड बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग इन जगहों से शॉपिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो चलिए आप जान लेते हैं इन कार्ड्स को आप आवेदन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। दोनों कार्ड का ही अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही है। दोनों का जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ और बैंक डिटेल्स होना चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर 3 स्टेप के ज़रिए आप वेरीफाई हो जाएंगे, आपको कार्ड मिल जाएगा। तो पहला जो है पर्सनल डिटेल्स आपका आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होगा, जैसे फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आपका मोबाइल नंबर। और इस पर यहाँ पर जो आप बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स को आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद कंटिन्यू करना होगा। तो मैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम और नंबर यहाँ पर दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो मैं अपना OTP यहाँ पर डाल देती हूँ। कन्फर्म OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने OTP डाल दिया तो मेरा यहाँ पर करंट जो मेरा रेसिडेंटल एड्रेस है वो यहाँ पर, जो पिन कोड है, जो सिटी है वो यहाँ पर आ गया है। और अगर आपका यहाँ पर नहीं आता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो मेरा आ गया है तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर देती हूँ। मेरे नंबर के साथ मेरा यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल्स और मेरा डेट ऑफ बर्थ का डिटेल्स यहाँ पर खुद ही फिलअप होके आ गया है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका ये नहीं है तो मेरा यहाँ पर खुद ही आ गया है, तो मैं इसे कंफर्म पे क्लिक करूँगी। अब मुझे यहाँ पर मदर्स नेम फिल करना है, मेरा ईमेल आईडी फिल करना है और रेफरल कोड है तो रेफरल कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू टू स्टेप 2, यानी मेरा पर्सनल डिटेल जो है मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड पर्सन है। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। अगर आपका कोई कंपनी है तो कंपनी नेम आपको यहाँ पर देना है और आपकी डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर देना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आपका जो वर्क प्लेस है उसका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो मैं एड्रेस दे देती हूँ। तो मैंने जैसे ही पिन कोड डाला यहाँ पर मेरा पूरा जो एड्रेस है वो आ गया है। तो मैं कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। अब आपको यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए कंटिन्यू टू डिजीलॉकर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर क्लिक करना है, इसके बाद पेन नंबर तो आपका ऑलरेडी ले ही चुका है और फ़ोटो डाल के आपको कंटिन्यू कर लेना है। और इसके बाद आपको आपका फ़ोटोग्राफी यहाँ पर सबमिट करना होगा और आपको आपका बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर सबमिट करना होगा, जो बहुत ही आसान प्रोसेस है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह से ही आपको आदित्य बिरला SBI क्रेडिट कार्ड हो या सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड हो, दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये कार्ड आपको आपके पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज मैंने पूरी डिटेल आपको दोनों कार्ड के बारे में ही दे दिया है, चाहे वो आदित्य बिरला एसबीआई क्रेडिट कार्ड हो या आदित्य बिरला एसबीआई सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड हो। दोनों के लिए आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है और इसके साथ किन लोगों के लिए ये कार्ड बेहतर होने वाला है ये भी मैंने बता दिया है और अपना ओपिनियन भी मैंने इस कार्ड के ऊपर आपको दे दिया है। आप पूरी वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड कैसा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और इसके साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।